गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी एकदम जोश शोश में चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है 10 तारीख आने वाली है, 10 नवंबर हो चुका है, 9 नवंबर है आज। अब धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन वो टेंशन को काउंटर करने का एक तरीका है बेटा, प्रैक्टिस। तो आज उसी अभ्यास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो यहां से ना नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आईयूपीएसी, फंक्शनल ग्रुप और मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको टेक्निकल लगेंगे, मतलब ऐसे लगेंगे कि आपको लगेगा कि आपने पढ़ा ही नहीं है ऐसी चीजें, इस तरीके के क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन देखो, जितना ज्यादा इस चैप्टर पे प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में उतना ही मतलब एक बार अगर आपने फोकस से इस चैप्टर को पढ़ लिया, इसके रूल्स रेगुलेशन समझ लिए इस चैप्टर के, फिर इस चैप्टर में कुछ ऐसी टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको टफ लगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो बच्चे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2,4। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर उतना ही होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। अब आपसे ये कह रहा है हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब छठा एटॉमिक नंबर है बेटा उस चीज का, वो कितना है? 6 है। अगर एटॉमिक नंबर बेटा 6 है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? कार्बन की। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं कार्बन का, तो हमें दिया हुआ है 2,4। स्टेबल होने के लिए इस ऑर्बिट को, इस वाली ऑर्बिट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल है कितने? 4। यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो इसे कोई डोनेट कर रहा है, ना ही ये कहीं से गेन कर रहा है, ना तो ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा। तो ऐसे में कंसेप्ट आता है बेटा बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड का, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे 4 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करे, अगर शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज एन एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटा मीथेन यानी CH4। मीथेन क्या होता है बेटा? CH4 एक प्रकार का एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें बेटा आपने क्लोरीन को ऐड किया, मतलब Cl2 को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट में। अब बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी सनलाइट में किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्लोरीन ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3Cl प्लस में क्या? एक हाइड्रोजन। देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन थे? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, 1 2 3 और बच्चे ये हो गया 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 4। और यहां पर क्या आप ऐड कर रहे हो? क्लोरीन का मॉलिक्यूल, मतलब ClCl। अब ये सनलाइट की वजह से क्या हुआ? ये सनलाइट की वजह से सपोज कीजिए, देखिए मान लीजिए ये वाला जो हाइड्रोजन ये अलग हो गया, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। ये वाले हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया, सपोज दैट। क्या तोड़ दिया? बॉन्ड। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है हट गया यहां से। जैसे ही हाइड्रोजन हटा, ये वाला क्लोरीन क्या होगा? इसकी जगह जुड़ जाएगा। इसकी जगह जुड़ जाएगा तो यहां से कौन हट गया? एक क्लोरीन ये बच गया, और जो एक हाइड्रोजन यहां से निकला था वो बच गया। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। तो आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर बनेगा CH3Cl प्लस में HCl, प्लस में बेटा HCl। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? CH3Cl, ऑप्शन बी CH3Cl प्लस में HCl। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले बच्चे आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं। अगर बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग के बेसिस पर, किसके बॉन्डिंग की बात करें बच्चे? कार्बन और कार्बन के अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स की बात करें बेटा, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। कितने टाइप के बच्चे? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2। तो 2 कौन से हैं सर? तो ये हो गया एक सैचुरेटेड, बेटा क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक बेटा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या नाम बताया बेटा? एक होता है सर जी सैचुरेटेड, और एक भैया कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। जो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? ओनली सिंगल बॉन्ड। तो वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा बेटा? सैचुरेटेड। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा या तो 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड मतलब क्या हुआ बेटा? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? शेयरिंग हो जाए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर। या फिर कार्बन और कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बन जाए?
3 बॉन्ड, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स के, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे बेटा? अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड। यानी अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको कहा क्या जाता है? तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो कैसे हो? सिंगल बॉन्डेड हो। कैसे हो? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को बेटा क्या कहते हो आप? एल्केन्स कहते हो भैया। क्या कहते हैं भैया? एल्केन। क्या कहोगे बच्चे? एल्केन। वहीं पर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कीन। क्या कहा जाता है? एल्कीन। जैसे अक्सर आप मार्केट में या घर में बोलते हो ना पॉलीथिन, वो पॉलीथिन नहीं है, पॉलीइथीन। क्या होता है? पॉलीइथीन। तो इन आ गया ना, वो क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा। और यहीं पर अगर बेटा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चे क्या हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। क्या हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको क्या कहोगे आप? एल्काइन कहोगे। क्या कहोगे? एल्काइन। क्या कहोगे बच्चे? एल्काइन। समझ में आया? अगर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, मतलब कार्बन और कार्बन में, दो कार्बनों के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? एल्केन। अगर कंपाउंड में 2 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हो रहे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर हुए यहां से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसने की? इसने की। तो टोटल कितनी शेयरिंग हुई? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कितनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। समझ में आ गया? अब टोटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी बेटा, तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऐसा कंपाउंड भैया क्या कहला देगा? एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए? इस वाले कार्बन में, और 3 इलेक्ट्रॉन बेटा किसने शेयर किए? इस वाले कार्बन ने। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? तो टोटल बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6। और ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहोगे? एल्काइन। अभी बताया बेटा ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं बच्चे? अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड। अब आपसे पूछा क्या गया है? अब देखते हैं। अब हमसे, हमें 4 इमेज दे दी। इसमें देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर इस तरीके से। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कहोगे भैया यहाँ सिंगल बॉन्ड भी तो है। हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड। अगर बेटा सैचुरेटेड कब कहलाएगा? जब पूरी चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच। अगर पूरी चेन के अंदर, चेन का मतलब कार्बन और कार्बन की जो चेन चल रही है, इस चेन में चाहे जितनी लंबी है, अगर इस चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना बेटा, तो वो एल्केन नहीं कहलाएगा, वो फिर सैचुरेटेड नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा बच्चे? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो यहां पर ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, इसमें एक डबल बॉन्ड है, और इसमें क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है। आपसे पूछा है विच ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज एल्काइंस? कौन सा कंपाउंड बेटा एल्काइंस है? एल्काइंस का मतलब क्या हो गया? एल्काइंस का मतलब हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना? ट्रिपल बॉन्ड होना। कैसा बॉन्ड होना? ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड देखो किस किस में बन रहा है? एक तो इसमें बन रहा है सर, और एक इसमें, मतलब बी और डी। कौन सा ऑप्शन है? बोथ बी एंड डी। बोथ बी एंड डी देखो कहां, सॉरी ए एंड डी, ए और डी देखो सी ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट। ए भी सर जी एल्काइन है। क्या है बेटा? एल्काइन। और ये भी क्या है भाई? एल्काइन है। जबकि ये वाला क्या था? ये तो सर एल्कीन। ये क्या था बेटा? एल्कीन। क्योंकि यहां पर क्या आ गया बेटा? एक डबल बॉन्ड आ गया। एक क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये क्या है? सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा? यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है बेटा? एल्केन है। क्या है बच्चे? एल्केन है। आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बिलो इमेज रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन वेयर इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन लिखी हुई है इथेनॉल। जब भी बेटा एल्कोहल को क्या किया जाएगा? एल्कोहल को अगर रिएक्ट करा दिया जाए K2Cr2O7, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों क्या कराएं बेटा? ऑक्सीडेशन। चैप्टर 1 में भी पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या होता है बेटा? एजेंट, आप सपोज दैट आप LIC एजेंट हो, तो आप क्या खुद की LIC करोगे बैठ के, या लोगों की कराओगे? एजेंट क्या करता है? कंपनी को कस्टमर के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करता है। तो यही तो एजेंट है। यहां पर क्या है? ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कर रहा है? इस एल्कोहल का क्या करेगा? इस एल्कोहल का क्या कर रहा होगा? इस एल्कोहल का सर ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। क्या किसमें बदल देंगे बेटा?
कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर होगी बात? और यहां पर एक हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया है। तो अगर इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक में बदलें तो इथेनॉल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा? इथेनोइक एसिड। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CH3। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, CH3 CH2OH। यही तो है बेटा इथेनॉल। ये इथेनॉल है, इसमें हमने क्या डाला? K2Cr2O7 और बेटा क्या ऐड कर दिया? H2SO4। जैसे बच्चे हमने सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7 डालेंगे, ये जो एल्कोहल है ये ग्रुप किसका होता है? हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी किसी चेन से, ये R का मतलब हो गया एल्काइल चेन, मतलब कार्बन की चेन। अगर बेटा कार्बन की चेन से कभी भी OH जुड़ा रहेगा, OH देखो, OH दो तरीके से जुड़ सकता है। हो सकता है कार्बन पर इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, फिर H, ये अलग चीज है, ये अलग ग्रुप है। और कार्बन से अगर O जुड़ा हुआ है फिर H जुड़ा हुआ है, ये अगर जुड़ा रहे OH इस तरीके से, इस तरीके से अगर बेटा जुड़ा रहे, तो इस ग्रुप को कहा जाता है एल्कोहलिक ग्रुप। क्या कहा जाता है? एल्कोहल्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एल्कोहल्स में। और बेटा कभी भी एल्कोहल्स में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे एसिडिफाइड करके, तो हमेशा क्या बन जाएगा? एक एसिडिक फॉर्म में बनेगा, और उस एसिडिक फॉर्म का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये इथेनॉल था। इथेनॉल कैसे पता चला? एल्कोहल है, OH जुड़ा हुआ था, OH है ना, और क्वेश्चन भी कह रहा है आपसे क्या है? इथेनॉल है। उसके अंदर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या डाला? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसको क्या कर दिया बेटा? एसिडिफाई कर दिया। इसको क्या कर दिया? एसिडिफाई कर दिया। तो अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब कार्बन तो नहीं बढ़ रहे, केवल ऑक्सीजन ही तो बढ़ रहे हैं, और एसिड में ऑक्सीजन बढ़ गया, COOH बन गया। अब बताइए इथेनॉल को अगर मैं एसिड की फॉर्म में लिखना हो, इथेनॉल को एसिड बन गया तो उसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा नाम? इथेनोइक एसिड। तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा CH3COOH। CH3COOH। अगर बेटा कभी एग्जामिनर आपसे, बोर्ड या CBSE बोर्ड जो है आपका, ये कभी आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछ ले तो क्या लिखोगे? सर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना। टोटल कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इसने कार्बन के साथ बना दिया। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा और एक ऑक्सीजन सिंगल होगा, और फिर उसके साथ कौन जुड़ रहा होगा? H। ये हो गया इसका क्या? डायग्राम। ये बेटा क्या हो जाएगा? इसका डायग्राम या स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था, CH3COOH। नाम क्या होगा बेटा? इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा बच्चे? इथेनोइक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द गिवन इमेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड नोन एज इथेन। ये आपको इमेज दी हुई है इथेन की, मैं यहां बना दे रहा हूं। 2 कार्बन और 6 क्या है बेटा? हाइड्रोजन। 6 क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ये इसकी किसकी स्ट्रक्चर हो गई? इथेन की। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ इथेन। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पहला, द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट विद अ सिंगल बॉन्ड। यहां पर तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं एक तरीके से। दूसरा, एज इट कंटेन 2 कार्बन एटम एंड अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू द कार्बन एटम। हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर देखो 2 कार्बन एटम है, 2 क्या है? कार्बन एटम है, और कार्बन एटम को किसने कनेक्ट किया? एक सिंगल बॉन्ड ने। और इतना तो हम जानते हैं कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड, जिसमें कार्बन और कार्बन मैक्सिमम, कार्बन और कार्बन के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं बेटा? 3 बॉन्ड हो सकते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में 2 सेम कार्बन। अब ये मत कहना कि सर जी यहाँ देखो ये तो 4 बॉन्ड बनना, नहीं, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3 बॉन्ड बन सकते हैं। अगर 4 बन जाएंगे फिर लॉन्गेस्ट चेन का कंसेप्ट टूट जाएगा ना। लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से। कार्बन कंपाउंड्स विद 8 atoms is named as ethane as it consists 6 throughout atoms and a single bond। देखो ये तो हाइड्रोजन की बात है, इससे नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन एटम है और दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, तो वो क्या होगा? इथेन ही होगा। वो क्या होगा बेटा? इथेन होगा। क्या होगा? इथेन। इथेन की प्रॉपर्टी क्या है? इथेन का अगर नाम से अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, तो अगर मैं बेटा इथेन के नाम से क्लासिफाई करूंगा तो एन आ रहा है ना, ये एन क्या डिफाइन कर रहा है? कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड में कौन आता है बच्चे? सैचुरेटेड में आते हैं सर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। क्या आते हैं? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? सर तो फिर हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपको ये पता चल गया 2 कार्बन है और दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए बच्चे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो आप एल्केन का फॉर्मूला लगा सकते हो। एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? कि भाई जितने कार्बन उसके 2 गुना में 2 ज्यादा क्या रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे। 2 गुना में 2 ज्यादा क्या रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे। 2 गुना में कितने ज्यादा रहेंगे?
दो ज्यादा क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। जैसे इसने दो कार्बन कही और सिंगल बॉन्ड कह दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो जाए, दो दूनी चार प्लस दो, तो कितना हो गया C2H6। और ये देखो वेरीफाइड भी हो गया, दो कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट अ कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर CH3 है और इधर भी क्या है बेटा, CH3 है, इधर भी क्या है, CH3 है। कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब हमेशा याद रखना बेटा, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी कार्बन के कंपाउंड में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन की चेन है, तो आप इसे कहते हो एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहते हो बेटा, एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है बच्चे, एल्डिहाइड ग्रुप। और वहीं पर अगर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन तो लगा हुआ है, लेकिन जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है बेटा, जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है बच्चे, ऑक्सीजन, वो इधर भी कार्बन से घिरा हुआ है और इधर भी कार्बन, मतलब वो दोनों तरफ से किससे घिरा हो, कार्बन से। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चे, कीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीटोन। और अगर हम क्वेश्चन को देखें बच्चे, तो क्वेश्चन में आप देखिए कि जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है वो दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, कार्बन से ही घिरा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा भैया कीटोन। तो कीटोन के साथ हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाए बेटा, करेक्ट। आ गया समझ में, मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा भाई। जब सोचो बोर्ड में जब आप आएंगे ना नंबर, आप पूरा पेपर करके आएंगे एकदम धुआं धुआं, और आने के बाद जब आपके पेरेंट, जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में एकदम बढ़िया मार्क्स आएंगे एकदम 95 प्लस, और तब जो आपके पेरेंट्स के चेहरे के ऊपर स्माइल होगी, तो आपको मजा नहीं आएगा? अरे आप झूम जाओगे उस स्माइल को देख के भाई। सबसे संसार में जो सबसे महंगी चीज होती है ना, जो सबसे सेटिस्फाइंग चीज है, वो है आपके पेरेंट्स के फेस की स्माइल। और उसे कभी मत खोना भाई। वो अगर आपने उसे खो दिया ना, तो आप दुनिया के सबसे बहुत अमीर हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, फिर भी आप दुनिया में कुछ नहीं हो। मेरे वर्ड्स को ये रिमेंबर कर लेना, याद रख लेना। अगर बेटा पेरेंट्स के चेहरे के ऊपर आप स्माइल ला रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। और आप सबसे अमीर अगर इंसान होते हुए भी अगर आप पे धन दौलत बहुत है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के चेहरे के ऊपर स्माइल नहीं ला पाए, तो मतलब आप दुनिया में सबसे गरीब इंसान हो भाई। सीरियसली बोल रहा हूं। इस संसार की सबसे कीमती चीज होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट के आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? तो पेरेंट्स की खुशी मत खोना। और पेरेंट्स के चेहरे पर अगर खुशी लाना चाहते हो, तो उन्होंने जितनी अब तक आपके लिए मेहनत किया ना, वो सारी मेहनत आपको चुकानी। हालांकि पेरेंट्स का कर्ज कोई नहीं चुका सकता भाई, भगवान स्वयं नहीं चुका पाए तो हम क्या चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए भाई, मेन। अब वो तभी आएगी जब आप उन्हें धोखा नहीं दोगे। और धोखा कैसे देते हैं पता है बच्चे? अब जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, आपके मदर और फादर हैं, आपके मान लीजिए फादर है, आपके फादर ने आपने कहा कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, मुझे फोन ला दीजिए। उन्होंने कैसे भी करके कुछ भी करा हो, दिन रात मेहनत की हो, ईंटें की धोई हो, मजदूरी करी हो, कुछ भी करके वो आपके लिए, मतलब आपने जो मांगा वो ला कर दे देंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई के लिए लाना है। और आप उसमें गेम्स खेल रहे हो। देखो खेलना बुरी बात नहीं है, या फोन चला, लेकिन वो तब या तो आप उस चीज को बताकर करो, या फिर आप उस लायक, जैसे आपके एग्जाम खत्म हो गए एक दो दिन के लिए आप खेलो, लेकिन आपके एग्जाम सर पर हैं, प्रैक्टिस आपने लिया फोन पढ़ाई के लिए, और आप गेम्स खेल रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो आलतू फालतू की। तो दो, इसमें दो नुकसान है। एक तो आप अपने पेरेंट्स को अंधेरे में रख रहे हो, और दूसरा आप अपने आप को भी अंधेरे में रख रहे हो। तो बेटा मेहनत कर लो, और तू कर सकता है भाई। तू, हाँ तेरे से ही बोल रहा हूं, जो तू देख रहा है ना, कर सकता है, कर सकती है, कर सकता है। समझ में? तो मेहनत करो, पेरेंट्स को अंधेरे में मत रखो, ना अपने आप को रखो। जितनी बेटा आज मेहनत कर लोगी, लास्ट के 3 महीने में गारंटी से कह रहा हूं, मेरी बात को नोट डाउन कर लेना। अगर आपको लग रहा हो ना कि सर ऐसी हवा में बोल रहे हैं या भैया ऐसी बोल रहे हैं, बेटा मेरी बात को नोट डाउन कर लेना। आपको मेहनत करनी है, और लास्ट के 3 महीने बचे हैं, इन 3 महीने जबरदस्त मेहनत करो, जबरदस्त एकदम भयंकर लेवल की मेहनत। पढ़ो, दिन रात पढ़ो, जहां समझ में आ रहा है, जिस लेक्चर में समझ आ रहा है, जिस टीचर के समझ में आ रहा है समझो। भाई हर टीचर मेहनत करता है आपके लिए, हर टीचर। समझ में आ रही है ना बात? मेहनत करो, मेहनत, और 3 महीने एकदम घिस दो अपने आप को लास्ट के। आप मेरी बात का यकीन करना, आप मानोगे एग्जाम रूम में आपको रिजल्ट दिखेगा। जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, सारा का सारा आपको आता होगा,
पेपर बाहर से नहीं बनता। पेपर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर प्रैक्टिस आपने जबरदस्त कर ली तो पेपर हो जाएगा बढ़िया। और पेपर अगर बढ़िया होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल आएगी, आप दुनिया के रिचेस्ट मैन बन जाएंगे, रिचेस्ट मैन वुमेन। समझ में आ रही ना बात? तो मेहनत करिए और अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार्बन का कंपाउंड है, कंसिस्ट 2 एटम्स ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन का कंपाउंड है, उसमें कितने एटम है? 2 कार्बन के एटम है। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड? उस कार्बन के कंपाउंड का नेम क्या होगा? देखो ये सब में एन लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है? एन। ऑप्शन क्या है? ब्यूटेन है, एक तो आपको दे रखा है ब्यूटेन, एक क्या दे रखा है? इथेन दे रखा है, एक मीथेन दे रखा है। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप यानी कि बात करें, सारे के सारे नाम कैसे हैं बेटा? सैचुरेटेड हैं। कैसे हैं बेटा? सैचुरेटेड हैं। कैसे नाम दिए हुए हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जो मेन चेन का नाम होता है, देखो अगर एक कार्बन दिया हो तो उसमें मेन चेन का नाम होता है मेथ, 2 का इथ, 3 का प्रोप, 4 का बेटा, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट होगा, क्या होगा? ब्यूट। 5 कार्बन है बेटा तो पेंट। अगर बेटा 6 कार्बन दिए हुए तो क्या होगा बेटा? हेक्स। 7 कार्बन दिए हुए हैं तो बेटा हेप्ट। 7 कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चे? हेप्ट हो जाएगा। और 8 कार्बन पे भैया क्या हो जाएगा? ऑक्ट हो जाएगा। 9 कार्बन पे क्या हो जाएगा बेटा? 9 कार्बन दिए हुए तो नॉन, और 10 कार्बन दिए हुए तो डेक। आप इतना ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर आगे निकल जाओगे बहुत। आपके लेवल के लिए इतना काफी। अब वो बात किसकी कर रहा है बेटा? 2 कार्बन की। इसका मतलब वो कंपाउंड किसका होगा? एथ का। और एथ से जुड़ा हुआ क्या नाम है? इथेन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट। अगर यहीं पर 4 कार्बन बोलता है तो ब्यूटेन, 6 कार्बन बोलता तो हेक्सेन, 8 कार्बन बोलता तो ऑक्टेन, 3 कार्बन बोलता तो प्रोपेन। समझ में आ गई बात? चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है बेटा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपको दिया हुआ है, कितने कितने कार्बन का? एक बार दिया है 5 कार्बन का, उसका नाम क्या होगा? एक बार दिया है 6 कार्बन का, एक बार दिया है 2 कार्बन का, एक बार दिया है 1 कार्बन का, एक दिया हुआ है आपको 8 कार्बन का, और एक दिया है 9 कार्बन। ये 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में करने और करा करो भाई, प्रैक्टिस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस टू हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वही सेम क्वेश्चन है। CH आपसे कह रहा है CHCl3 प्लस में Cl2 आपने ऐड किया तो CCl4 प्लस में HCl आपको मिल रहा है। आपसे ये कह रहा है हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ के हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट एड्स हाइड्रोजन टू द कंपाउंड। गलत, हाइड्रोजन तो ऐड नहीं करा। इट एड्स एन ऑक्सीजन एटम टू द कंपाउंड। गलत। इट सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा बेटा? सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, यहाँ हाइड्रोजन है, बाकी जगह बच्चे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। CH कंपाउंड क्या है बेटा? CHCl3 है तो CH हो गया, और 3 क्या होंगे बच्चे? क्लोरीन होंगे। 3 बेटा क्या है? क्लोरीन है। अब इसमें आपने ऐड क्या कर दिया? Cl2 को ऐड कर दिया। अब वही चीज होगी, जैसे आप इसमें HNu यानी कि HNu किसका सिंबल होता है बेटा? सनलाइट का। किसका होता है बच्चे? सनलाइट का। जैसे आप इससे सनलाइट पास करोगे क्या होगा बेटा? ये वाला हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ का एक क्लोरीन आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CCl4, मतलब चारों क्या हो जाएंगे? क्लोरीन क्लोरीन जुड़ जाएंगे कार्बन से, और एक हाइड्रोजन निकल गया। अब ये वाला हाइड्रोजन एक निकल गया, एक क्लोरीन यहाँ बच गया, तो क्या बन जाएगा? HCl। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन किसमें से? कंपाउंड में से। कंपाउंड में से कैसे कैसे जुड़ रहा है क्लोरीन? वो हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है और उसकी जगह बैठ जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप कैन बी कंबाइन विद कार्बन टू प्रोड्यूस एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के लिए बताया था कोई भी एल्काइल चेन से क्या जुड़ा होना चाहिए? O और H, यानी कि OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। देखिए OH ग्रुप कहां पर है सर? OH तो इसमें भी है सर, O तो है इसमें, इसमें भी OH है। तो इन दोनों को, और एक ये रहा OH, कौन सा आंसर होगा? ना तो ये होगा बेटा, ना ही ये होगा। राइट आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ OH जुड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ना चाहिए? OH, उसके अलावा कोई O नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पर भी तो OH है, इसे क्यों नहीं लिया? तो बेटा कंडीशन ये है, कार्बन से O जुड़ेगा और O के साथ ही कौन जुड़ा होना चाहिए? H। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और फिर H जुड़ा हुआ है तो ये तो सर जी एल्डिहाइड कंडीशन है। ये भैया किसकी कंडीशन आ गई भैया? एल्डिहाइड की कंडीशन है। किसकी कंडीशन बेटा? एल्डिहाइड की। एल्कोहल की कंडीशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा होता है बेटा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा होता है? हाइड्रोजन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर which is a diluted form of ethanoic acid freezes during winter। विंटर यानी सर्दियों में आप देखते हो ना सिरका जमने लगता है। तो कह रहा है what does the suggest about the physical property of। देखो जब सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर है, मान लीजिए सर्दियों में कितना होता है, मान लो सपोज दैट कहीं पर अभी नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है कहीं टेम्परेचर, वहां पर विनेगर जम गया, सपोज दैट क्या जम गया? विनेगर। अब क्या बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा? नहीं, थोड़ी सी हीट करो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जितनी जल्दी जमता है उतनी जल्दी क्या हो जाएगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? दे हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर मैं इसको हल्की सी हीट दूं, मैं 15 से 25 ले जाऊं, इसको हल्का सा हीट दिया और क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। अब ये बढ़िया कंसेप्ट है भैया, ये साइक्लो क्या होता है पहले आपको समझना होगा। ये जिन नाम के आगे साइक्लो लगता है होता क्या है? साइकिल देखे, साइकिल, अरे वही साइकिल, हाँ वही वही, समझ गए ना? ये जिसमें पहिया गोल होता है, सब पहिया गोल तो बाइक में भी होता है। देखो समझ लो बस, साइकिल है साइकिल। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? साइकिल दो पहिए वाली जिसमें चैन लगी होती है, बैठ के पैडल मारते हो। अब ये जो साइकिल है, साइकिल में क्या है? ये वाला जो टर्मिनल है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये साइकिल के पहिए का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। साइकिल के पहिए का क्या है? स्टार्टिंग। साइकिल किसे कहते हैं समझो, ये मान लीजिए स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर, अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस तरीके से बिखर गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था, वापस से जोड़ा तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में क्या जुड़ जाए? अगर स्टार्टिंग कार्बन और एंड वाला कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए तो ऐसी स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो साइक्लो का मतलब क्या हो गया? ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का जो पहला कार्बन होगा मतलब इनिशियल कार्बन, और आखिरी कार्बन होगा मतलब एंड वाला कार्बन, ये दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो ब्यूटेन में बेटा कितने कार्बन होते हैं? ब्यूट के अंदर 4 और एन लगा हुआ है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड में। और साइक्लो का मतलब क्या हुआ? जैसे ब्यूटेन नॉर्मली लिखे तो नॉर्मली बेटा अगर मैं ब्यूटेन लिखता हूं तो नॉर्मली ब्यूटेन में क्या है? ऐसे 4 कार्बन है, और साइक्लो लगा दिया मतलब ये दोनों कार्बन भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरीके से जुड़ गए। अब ये 4 कार्बन जुड़ गए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। और बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी है? टेट्रा, मतलब 4 वैलेंसी, मतलब वो टोटल बॉन्ड कितने बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो आप यहां पर देखिए कार्बन दो, ये वाला जो कार्बन, जैसे फर्स्ट कार्बन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कार्बन 2 बॉन्ड तो बना चुका है, अब ये 2 बॉन्ड और बनाएगा किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन। ऐसे ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्यों बनाएगा सर जी? तो इसलिए बनाएगा भैया क्योंकि कार्बन को मैक्सिमम बॉन्ड बना ही सकता है 4। अब जिसकी क्षमता ही है 4 के साथ घूमने की, वो 5 दोस्त कैसे बना ले? तो 1 2 3 4 ऐसे इसको देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात? अब इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है? ब्यूटेन है तो C4 होगा। H कितने आए? 2 4 6 8 8। तो C4H8 आपका क्या है फॉर्मूला? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A student studies that soap molecule has 2 end। सोप मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? ऐसा होता है ना सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं सोडियम लगा हुआ है ये। तो सोप मॉलिक्यूल हैज 2 एंड, वन ऑफ विच एन आयोनिक एंड। एक एंड कैसा है? आयोनिक। जैसे ये वाला हो गया आयोनिक एंड। कैसा एंड हो गया? आयोनिक, मतलब आयंस है इसमें, क्या है? आयंस है। और दूसरा एंड क्या है? अदर इज एन कार्बोनिक चेन। और बाकी के जो पीछे का एटम दिख रहा है, इसके जो पीछे की टेल है, ये जो है कार्बोनिक चेन। ये क्या है? कार्बोनिक चेन। मतलब ये किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है, कार्बोनिक चेन। आगे क्या कह रहा है? विच ऑप्शन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। सोप मॉलिक्यूल का ऑयल के साथ कौन सा ऑप्शन इंटरेक्शन दिखा रहा है? पहला, आयोनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, कार्बोनिक चेन एंड ऑफ द सॉइल इंटरेक्ट विद ऑयल, और एंड्स ऑफ द सोप रैंडमली इंटरेक्ट विद ऑयल। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो 12 का क्या हो जाएगा? सी। कैसे सर? तो जैसे ये ऑयल है, ये क्या है बेटा? ऑयल। ऑयल, दाग लग गए, दाग अच्छे हैं, ये ऑयल है। अब दाग अच्छे वाले ही ऐड से चलते हैं, चलो। जैसे ये ऑयल है, ये ऑयल लग गया, ऐसे नहीं, बढ़िया तरीके समझाएंगे आपको ये वाला। जैसे ये मान लीजिए पिंटुआ है, ये कौन है? पिंटुआ। ये कौन है बेटा? पिंटुआ। अब पिंटू नाम का ही लड़का है, ये फुटबॉल खेलने गया और इसके कपड़े जो है
एकदम मिट्टी पलीत हो गए, कपड़ों पे क्या लग गई, मिट्टी लगी। मिट्टी नीली कैसे हो सकती है, मिट्टी लगा दिया। ये खेल खेल में क्या लगा दिया, मिट्टी लगा लिया। ये क्या लगा लिया, मिट्टी अपने कपड़ों पे क्या लगा लिया, मिट्टी। इस तरीके से कपड़े इसके क्या हो गए, गंदे हो गए। अब घर पे जाएगा तो पिटेगा बढ़िया से, मम्मी इसको धोएंगी। तो क्या करें, क्या करें, बाहर गया सर्फ एक्सल खरीद के लाया। और सर्फ एक्सल क्या है बेटा, एक एक प्रकार का डिटर्जेंट है। और डिटर्जेंट में क्या है, आयोनिक एंड है, और एक क्या है, कार्बोनिक चेन है, ऐसे समझिए। तो अब ये जो कार्बोनिक चेन है जो सोप की, ये किससे जुड़ जाएगी, इस ऑयल से, इस स्टेन से कौन जुड़ जाएगा, कार्बोनिक चेन जुड़ जाएगी। इस तरीके से ये कार्बोनिक चेन जुड़ गई। ये क्या जुड़ गई बेटा, कार्बोनिक चेन। यहाँ पर क्या है बेटा, सोडियम है, यहाँ पर क्या है, Na+। अब जैसे ही वाटर का अटैक होगा, जैसे ही किसका अटैक होगा, वाटर का, तो ये पूरा का पूरा स्टेन बाहर चला जाएगा और पिंटुआ वापस क्या हो जाएगा, चमक जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। ये थोड़े से दाग अच्छे नहीं थे, ठीक है। पिंटुआ क्या हो गया, वापस से चमक गया। तो समझ में आ रही है। तो कार्बोनिक चेन जो एंड है सोप का, वो किससे इंटरेक्ट करता है बेटा, ऑयल से, स्टेन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखोगे ना, ये वाला ऑयल के साथ एंड ऑयल के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो ऑयल के साथ दूर भागेगा, ऑयल से नहीं चिपकेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू बी होमोलॉगस सीरीज। अब ये मिथेन यानी कि CH4, इथेन यानी कि C2H6, और प्रोपेन यानी कि बेटा C3H8, ये कैसे एक दूसरे के साथ होमोलॉगस सीरीज में। तो सर देखो, इन दोनों में बढ़ क्या रहा है, सर CH2 बढ़ रहा है। बस देखो इन दोनों में किसका अंतर है, CH2 का ही तो अंतर है। देखो ना बेटा, ध्यान से देखो, देखो मगर प्रेम से। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक कार्बन अंतर है देखो, और हाइड्रोजन कितना अंतर है, 2। इन दोनों में देखो किसका अंतर है, सर जी एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये दोनों के दोनों किसके अंतर से जुड़ रहे हैं, CH2, डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2। अगर कॉमन है तो वो क्या कहलाएगा, होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। क्लियर हो गई बेटा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following belong to homologous series of alkynes। अब alkynes क्या होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, अनसैचुरेटेड। कैसे कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरी बात क्या है इनकी, दूसरी बात है ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। क्लियर हो गई बात। अब आपसे कह रहा है कौन सा कंपाउंड एल्कीन से बिलोंग कर रहा है, एल्काइन से बिलोंग कर रहा है। अब इसका सर कोई फॉर्मूला है, तो देखो एक फॉर्मूला लिख लो। अगर एल्केन दिया हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर एल्कीन दिया है मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और एल्काइन दिया है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर बेटा एल्काइन दिया है तो मतलब ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो इन तीनों में क्या फॉर्मूला है जनरल, तो इसका फॉर्मूला देखो, एल्केन का होता है CnH2n+2। इसका क्या होगा बच्चे, CnH2n, और इसका क्या होगा बेटा, CnH2n-2। ये होते क्या है, तो सिंपल सी बात बताते हैं, ये होते क्या है, बोलो ये क्या है, ये क्या बोला, ये हो जनरल फॉर्मूला। ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्मूला। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला। ये क्या है बच्चे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब, या फिर सिंपल सी भाषा में समझाऊं, कि जितने कार्बन होंगे, जितने क्या होंगे बेटा, कार्बन होंगे, उसके 2 गुना में 2 कम अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्काइन है। जितने कार्बन अगर 2 गुना में 2 ज्यादा है तो वो एल्केन है। जितने कार्बन उसके अगर 2 गुना हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन है। अब हमें बताना है क्या, एल्काइन। तो एक एक करके चेक करो, देखो C6 6 अगर है तो 6 में, अब एल्काइन में कितना होना चाहिए, 2 गुना मतलब 6 दूनी 12 -2 कितने होने चाहिए बेटा, 10। 6 में तो 10 होने चाहिए, इसमें 6 में 6 ही है, गलत हो गया। इसमें देखो C2H6 अगर एल्काइन होता तो 2 कार्बन में 2 गुना मतलब 2 दूनी 4, और -2 करते तो कितना आता, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2। तो C2H6 गलत हो गया। C2H4 हो सकता है क्या, 2 गुना में 2 ज्यादा करिए, 2 गुना में 2 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4। 4 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। बच्चा क्या, C3H4। आंसर तो यही है क्योंकि लास्ट ऑप्शन है, बाकी चेक कर लेते हैं। 3 कार्बन का 2 गुना कितना होगा, 6। 6 में 2 कम करेंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए बेटा, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। कितने, 4। तो C3H4 एक क्या है, एल्काइन। नाम क्या है बेटा, प्रोपाइन। क्या नाम होगा बेटा, प्रोपाइन। क्या होगा बच्चे, प्रोपाइन। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, मस्त क्वेश्चन, मिसाइल मिसाइल पर क्या कह रहा है, A student study that a soap solution result in a micelle formation which helps to remove the dirt. It has unique orientation which help to helping the dirt out of the water as showing in the image। देखो जैसे ये dirt है, ये dirt है, ये सेंटर में क्या है, dirt, ऑयल है, जैसे dirt है, कुछ भी है। अब इससे क्या जुड़ गया, ये कार्बोनिक पार्ट जुड़ गया, कार्बोनिक चेन जुड़ रखी है। ये क्या है बेटा, कार्बोनिक टेल, कार्बोनिक टेल या चेन, कार्बोनिक चेन बोल लो इसको, ठीक है।
और ये क्या है, आयोनिक पार्ट। जो आगे ये दिख रहा है ये सोडियम का पार्ट है, आयोनिक। कैसा है, आयोनिक पार्ट है। अब आपसे ये कह रहा है ये कैसे डर्ट को रिमूव करता है, तो ये क्या करेगा, सस्पेंशन करेगा डर्ट के साथ। सस्पेंशन समझते हो ना, ये वाले पार्ट इसको पकड़ लिया, ये वाला क्या कर लिया, जो कार्बोनिक चेन है वो डर्ट के साथ जुड़ गया। अब वाटर जैसी इस पर अटैक करेगा, वाटर जैसी पानी से धोओगे इसको, तो ये सारे के सारे पानी से दूर भागेंगे। और जैसे ये भागेंगे ये किसको खींचेंगे, इसको भी खींचेंगे। और जैसे इसको खींचेंगे डर्ट भी इनके साथ क्या होगा, खींच के बाहर निकल जाएगा, और आपका क्लोथ क्या हो जाएगा, एकदम चमचमाता हुआ नया फ्रेश। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, द इथीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन। सही बात है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। इथीन का फॉर्मूला ईन लग गया ना, CnH2n। अगर 2 कार्बन है तो बेटा हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे। पहली बात तो सही है। ईच कार्बन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन एटम। हर एक कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है, द इथेन the 2 carbons atom share 1 pair of electrons among themselves। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इथेन में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तभी तो इथेन बनेगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहली भी स्टेटमेंट सही, दूसरी भी सही, तीसरी। अब एमसीक्यू है, 3 तो नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, पहला सर वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं भैया। कैसे होते हैं भैया, सॉलिड होते हैं। दूसरा, क्या वो कंडक्टर होते हैं, हाँ, लेकिन कंडक्टर तो हैं, लेकिन किस कंडीशन में, या तो मोल्टन स्टेट में, या तो कैसी स्टेट हो, मोल्टन स्टेट हो, या फिर एक्वस स्टेट हो, या तो कैसी हो, एक्वस स्टेट, यानी सॉल्यूशन में। यानी या तो सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में क्या होंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। और हाई मेल्टिंग, अब सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, which of the following is not a characteristics of fullerenes। फुलरीन्स, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स बताए थे, क्या होते हैं, मतलब मैंने तो नहीं बताया। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स कितने होते हैं बेटा, एलोट्रॉप्स कितने होते हैं, कार्बन के 3 पढ़ ले, 3 पढ़ लो। कौन कौन से, एक तो सर जी डायमंड, एक क्या होता है, डायमंड होता है। एक क्या होता है बेटा, दूसरे का नाम क्या है, ग्रेफाइट, दूसरा याद रखेंगे ग्रेफाइट। और तीसरा क्या होता है, बल्क मिंस्टर, बल्क मिंस्टर फुलरीन। क्लियर है, कितने कार्बन का होता है, 60 कार्बन, C60। अब यहां पर कह रहा है ऑफ ऑल द फुलरीन C60 एलोट्रॉप इज मोस्ट स्टेबल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नॉट करेक्ट, क्वेश्चन में जरूर पढ़ना। देखो क्वेश्चन कई बार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जो चीज हमसे पूछी जाती है उसका अपोजिट दे दी। जैसे यहां पूछा गया नॉट, अगर करेक्ट पूछना हो तो पहले ही टिक करके आ जाते हैं, जबकि नॉट जब दिया हो ना तो चारों के चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ो। फिर कह रहा है इट्स शेप इज सिमिलर टू द सॉकर बॉल। बिल्कुल सही है भाई, C60 की स्ट्रक्चर कैसी दी है, फुटबॉल जैसी दी हुई ना, एक तरीके ऐसे फुटबॉल बॉल। फिर कह रहा है इट कंटेन ओनली 6 कार्बन मेंबर्ड, मतलब इसमें कितने का कह रहा है, 6 कार्बन की रिंग बन रही है ऐसे, 3 4 5, 5 ही हुए अभी, और एक यहाँ लगा दो, 6। क्या ऐसा बनता है क्या, नो नो नो, यही गलत है, यही गलत है। और डायमंड से तो ये हल्का होता है क्योंकि सॉकर स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल नहीं है। तो गलत क्या था बेटा, सी। क्या कह रहा है, ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन, ओनली वर्ड यूज कर दिया। ऐसा है क्या, पहली बात तो ऐसा नहीं है। क्लियर है, आगे आ जाओ। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मिथेन। मिथेन, मिथेन का मतलब 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यही होता है ना बेटा। तो टोटल कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड में कितने, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखो कितने सिंगल बॉन्ड बनने हैं बेटा, जरा देखिए यहाँ पर। तो आप कह दोगे 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। कितने बन रहे हैं, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ हाइड्रोकार्बन शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ डैश कार्बन एटम टू शो आइसोमेरिज्म। मिनिमम कितना होना चाहिए, 4। ब्यूटेन से ही तो आइसोमेरिज्म शुरू होता है, ब्यूट के कंपाउंड ही तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी 4। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन और कार्बन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है इस तरीके, वेरी शॉर्ट टाइप। तो इथेन, इथेन की बात कर रहा है, इसको डिटेल में समझे। जैसे हमें बोला है इथेन, क्या बोला है बच्चे, इथेन। तो पहले देखो ये बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो भैया यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। एन तो सर सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है, कैसे बॉन्डों के लिए लगता है,
सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है। अगर सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है तो इसका मतलब, अब एथ है तो मतलब 2 कार्बन होंगे, एथ है तो कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, और एन लग गया इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब ये एल्केन है। ये क्या है बेटा, एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, CnH2n प्लस 2। अब CnN कितना दिया हुआ है, 2, N कितना है बेटा, 2 कार्बन, तो C2H क्या हो जाएगा, N की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 into 2 प्लस 2, तो यहां पर हो जाएगा C2H6। अब आपसे पूछा क्या गया था, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अब आपको फॉर्मूला मिल गया, स्ट्रक्चर बनाओ, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो कितने टोटल बन रहे हैं, 1। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड कहां कहां है, तो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप लिखोगे देयर आर टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने बॉन्ड है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें आपके 6 आर कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड 1 इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्लियर हो गई, 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो 1 2 3 इधर हाइड्रोजन ही तो लगे होंगे, ये क्या है, हाइड्रोजन, तो 6 तो आपके हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में, और एक क्या है बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच the carbon atom joined with another carbon atom another क्या कार्बन एटम only by single bond, केवल और केवल क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, चलो बेटा आगे बढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दिखाऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मिथेन हो गया, मिथेन भी एक सैचुरेटेड है, हालांकि यहाँ सिंगल कार्बन है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, एन लग जाता है, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ब्यूटेनोइक एसिड, इसका भी सर्जरी कर दो, इसकी भी क्या कर दो सर, सर्जरी। ब्यूटेनोइक एसिड, आइए इस टाइप के क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चे देखो, नाम से आपको क्या पता चलेगा, नाम से पता चलेगा कितने कार्बन का कंपाउंड है, ब्यूट का मतलब होता है बेटा 4 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 4। फिर देखो सफिक्स क्या लग रहा है, ओइक का मतलब हो गया ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, एन का मतलब है इसमें कार्बन और कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये 3 चीजें मिल गई और कुछ इसमें है ही नहीं, तो अब सबसे पहले क्या लिखो, 4 कार्बन बनाओ, 4 क्या बनाओगे, कार्बन बनाओगे। ठीक है, चारों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन की भी कंडीशन सेटिस्फाई। फिर ओइक एसिड, ओइक का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा होना चाहिए, तो चाहे इस वाले कार्बन पे ले लो चाहे इस वाले कार्बन, लेकिन रहेगा हमेशा कॉर्नर में ही रहेगा, कहां पर, कॉर्नर में, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए यहां पर मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4, तो जितने बॉन्ड अब बच रहे हैं किसी भी कार्बन पे वहां क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, क्या जोड़ दो बेटा, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के देखो 4 हो गए, 1 2 2 4, इसके तो हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन कम है तो इधर 2 बॉन्ड कम है तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 बॉन्ड कम है 2 हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड कम थे। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH2 COOH, यही बनेगा। अब देखो कहां पर बन रहा है, CH2 आ रहा है, यहाँ पे CH2 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये बन सकता है क्या, नहीं, इसमें 5 कार्बन हो गएंगे। ये बन सकता है क्या, 1 2 3 4 5, इसमें भी नहीं बन सकता। ये वाला हो सकता है 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ बेटा 3 आएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर बच्चे क्या आएगा, 3 आएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, क्योंकि यही है फिर लास्ट ऑप्शन, ये मिसप्रिंट था। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा,
करेक्ट। यहां पर CH3 था, CH2 लिख गया था बाय मिस्टेक, बाकी सारे ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन थे इसलिए नहीं हो सकता, इसमें भी 5 कार्बन थे इसलिए नहीं हो सकता, इसमें भी टोटल 5 कार्बन थे, ये नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है C3H8 belongs to the homologous series of alkynes, alkenes, alkanes, cycloalkane। कौन से ग्रुप से ये मैच कर रहा है C3H8? अब C3H8 को एक एक करके पुट करते हैं। आपको पता है अगर एल्केन होगा, अगर बेटा क्या होगा, एल्केन होगा, या तो क्या होगा, एल्कीन पूछा है, क्या एल्कीन है, या क्या होगा, एल्काइन होगा। क्या होगा बेटा, एल्काइन होगा। तो एक एक करके सब में वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आइए देखें, अगर एल्केन होता तो ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करता, अगर एल्कीन होगा तो ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, क्या, CnH2n। और बेटा अगर एल्काइन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n -2, ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए 3 कार्बन को रख के, तो रखिए इसमें C3, तो H क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2, ये तो यही हो गया रे बाबा, C3H8। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, C3H कितना हो जाएगा, 4, C3H कितना हो जाएगा बेटा, 4। चेक करिए, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4। क्लियर हो गई बात, आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। C3H4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या था बेटा, ये तो एल्केन में सेटिस्फाई हो रहा है ना ये वाला फॉर्मूला, ये तो किसमें सेटिस्फाई हो रहा है, एल्केन में। तो राइट आंसर क्या था, एल्केन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूरे 1 नंबर का। क्या है, आपसे कह रहा है इसका IUPAC नेम। अच्छा, IUPAC की फुल फॉर्म तो पता होगी ना, IUPAC कई बार एग्जामिनर पूछ देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो क्या होगी भैया, तो भैया इसको लिख दो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ किसका, प्योर, प्योर की और अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नोट डाउन करते रहिए, ये एग्जामिनर के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे IUPAC कई बार पूछ लेता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, कर तो रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता IUPAC का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसका बताइए IUPAC। देखो IUPAC नेमिंग का सबसे मेन रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करिए, उस चेन को ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन। अब पहले इसमें देखो क्या क्या बन सकता है, एक चेन तो ये बन सकती है, एक चेन ऐसी बन सकती है, ऐसे इधर से इधर एक चेन। अब लॉन्गेस्ट अगर मैं इसमें नोट डाउन करूं तो इस ग्रुप में देखेंगे लॉन्गेस्ट क्या है, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन बनेंगे, किधर से भी काउंट कर लो 4 ही कार्बन। बस ये वाली तो बिल्कुल नहीं बन सकती क्योंकि इसमें 3 ही है। तो लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए ये वाली है आपकी, किसी भी एंगल से नापेंगे 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट बनेगी बेटा, 4 कार्बन की। अब 4 कार्बन की बेटा लॉन्गेस्ट है तो नाम किससे आना चाहिए, ब्यूट से आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, ब्यूट से। अब देखो चारों कार्बनों के बीच में बेटा क्या दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये किसका कंपाउंड है, एल्केन का कंपाउंड है। तो ये तो हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। अब बचा क्या, हमने इस चेन का तो नाम कर दिया, अब इस पे भैया एक तो ये लटका रह गया और एक ये रह गया। और ये कौन सी पोजीशन पर है बेटा, उसके बाद जो बच गई चीजें हैं जैसे फंक्शनल ग्रुप वगैरह वगैरह, तो उनको आपको देखना है मिनिमम पोजीशन पर कहां से आए। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 पर आ रहा है, और वहीं यहां से करूं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। इसका मतलब आप लिखोगे, आपका नाम क्या बनेगा, एक तो ब्यूटेन बना। अब जो चीजें बच गई हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूशनरी हैं, जैसे एल्काइल चेन वगैरह वगैरह, तो इनको नाम के आगे, इनको नाम के आगे प्रीफिक्स में, तो आप कहोगे 2 पर 2 बार, 2 और 2 पर सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं बेटा, 3। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3। नाम क्या होगा सर, एन पेंटेन। क्या होगा बेटा, आइसोपेंटेन, और एक होगा बेटा न्यू पेंटेन। स्ट्रक्चर की बात करूं, एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना के दिखाते हैं आपको। देखिए पेंटेन मतलब क्या होता है, एन है तो मतलब C5H12 होगा, C5H12 फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। तो एक तो नॉर्मल बनेगा, 1 2 3 4 5, बाकी क्या होंगे हाइड्रोजन, बाकी इस जगह क्या आ जाएंगे बच्चे,
हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने बनते हैं, टोटल बॉन्ड कार्बन कितने बनाता है बेटा, 4। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहां पर क्या जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए, एक तो ये बन गया, बाकी जगह यहाँ एक हाइड्रोजन, बाकी के तो हाइड्रोजन है यहाँ पे फिक्स। क्लियर है, और एक और बन सकता है, इस वाले CH3 को भी उठा के यहीं ले आइए, तो 1 2 3, एक CH3 ऊपर जोड़ दीजिए और एक CH3 नीचे जोड़ दीजिए, बाकी जगह क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन इस पे जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन इस पे। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, आइसोमर्स उनको कहा जाता है, कार्बन के आइसोमर्स क्या होते हैं, वो ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा, सेम। आप तीनों में कैलकुलेट कर लेना, काउंट कर लेना, जितने कार्बन होंगे फॉर्मूले में उतने ही कार्बन रहेंगे और उतने ही क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे, लेकिन बस पोजीशन इधर उधर रहेगी। क्लियर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन के कितने आइसोमर्स बने, 3 आइसोमर्स बने। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के अंडरगो कौन जाता है, अनसैचुरेटेड, कौन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके अंदर जाते हैं, एडिशन रिएक्शन में। कौन कौन बेटा, अनसैचुरेटेड में सर एक तो डबल बॉन्ड यानी एल्केन्स और एक हो गए भैया ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइंस। तो इसमें देखो कौन एल्केन है, ये तो मैथ का तो जो अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है ना भाई, सिंगल कार्बन का है, तो भैया वो क्या बनाएगा, सिर्फ एल्केन में आएगा, ना तो एल्कीन में काउंट होगा ना एल्काइन में काउंट होगा। क्लियर हो गई बात, तो ये तो भैया क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्केन है। C3H8 क्या है, एल्केन है, क्यों, 3 का 2 गुना 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, तो C3H8 तो क्या बन गया, प्रोपेन। ये क्या बनेगा, C2H6, ये भी एल्केन है, 2 का 2 गुना 4 प्लस 2 करेंगे 6, जबकि ये क्या है, एल्कीन है, 2 का 2 गुना आया सिर्फ यानी C4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस में जाएगा बेटा, एडिशन रिएक्शन में जाएगा, किस में जाएगा बेटा, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3, इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, CH3 COOH, यही होता है बेटा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। ये किससे ट्रीट कर रहे हो बेटा, NaHCO3 के, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो सर एसिड है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है बेटा, बेस है, ये क्या है, एक बेस है, और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होते हैं, ये एक प्रकार का बेस है, तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बनाते हैं। अब यहां पर जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा एक तरीके से, तो क्या बनाएंगे यहां पर, CH3 COONA, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर देगा, सोडियम। अब यहां से क्या निकल गया बेटा, एक हाइड्रोजन निकल गया, और यहां पर क्या बचा हुआ है, HCO3, यहां पर क्या बचा हुआ है, SCO3, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, OH और CO2, OH और CO2, ये वाला H इस OH के साथ जोड़ के क्या बना देगा, वाटर, क्या बना देगा बेटा, वाटर, और निकले क्या, CO2। अब आपसे पूछा क्या गया है, कौन सी गैस निकलती है, तो गैस कौन सी निकली बेटा, CO2, गैस कौन सी निकलेगी, CO2। अच्छा CO2 की टेस्ट कैसे करोगे, CO2 का टेस्ट करेंगे सर, लाइम वाटर को ये क्या बना देता है, लाइम वाटर को क्या कर देगा भैया, मिल्की कर देगा। कैसा हो जाएगा लाइम वाटर, टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। चलिए समझ में आ गया ये अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will have pleasant smell of ester when heated with ethanol and small quantity of sulfuric acid। किसको अगर मैं हीट करूं, किसके साथ, इथेनॉल और बहुत स्मॉल क्वांटिटी किसकी हो, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो ईस्टर जैसी स्मेल देगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड। क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड। क्या नाम है, CH3 COOH को अगर मैं C2H5OH के साथ हीट करूं और किसके प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो भैया ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईस्टर, CH3 COOC2H5, ये एक प्रकार क्या है, ईस्टर। इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट। क्या बोल दोगे, इथाइल इथेनोएट। क्लियर हो गई बात। चलिए, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3। CH3 मतलब C के बाद H3 है, मतलब C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। फिर आता है एक कार्बन, कार्बन के बगल में क्या, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड। फिर कार्बन आता है, उस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो भैया एक बात बताओ, आपने इस ऑक्सीजन को बीच में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को बीच में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं हमारे पास, वो ईथर है, वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कीटोन। क्यों कीटोन होगा भैया, तो कीटोन इसलिए होगा कि जिस कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन दोनों तरफ से किससे गिरा हुआ है, कार्बन से गिरा हुआ है। इसका मतलब ये तो कंडीशन कीटोन की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये कीटोन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, नेक्स्ट कह रहा है एडिशन रिएक्शन आर अंडरगो बाय, किसके द्वारा जाती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी बताया ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? या तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड, यानी एल्केन्स और एल्काइंस, एल्केन्स और एल्काइंस। तो बताइए यहां पर क्या आंसर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स गलत, एल्केन्स एल्काइंस दोनों, दोनों ना किया ओनली एल्केन्स, ओनली एल्काइंस नहीं, दोनों ही क्या जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और दोनों के दोनों किसमें जाएंगे? एडिशन रिएक्शन में, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सैचुरेटेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड में। किसमें? सैचुरेटेड में। चलिए, अच्छा या एडिशन रिएक्शन होती कैसे है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, या हाइड्रोकार्बन लिख लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। अब हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं, अब हाइड्रोजन ऐसी तो ऐड होगी नहीं, ऐसे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं। क्या? मान लीजिए आपने निकल डाल दिया, प्लेटिनम डाल दिया या पैलेडियम डाल दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सैचुरेटेड। क्या मिल जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। और इसी को क्या कहते हो बेटा? इसी को क्या कहते हैं बच्चे? एडिशन रिएक्शन। क्लियर होगी कौन सी रिएक्शन है भैया? ये एडिशन रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है यहां पर Na2CO3 के साथ आपने रिएक्शन कराई, सेम टू सेम रिएक्शन होगी जैसे पहले करी थी ना। क्या बनेगा? CH3 COOH है, इसकी रिएक्शन किससे कराई? Na2CO3 के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? तो आप कह दोगे भैया CH3 COONA, क्या मिलेगा? CH3 COONA CO2 और H2O। बाद में आप इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बैलेंस। क्लियर होगी बात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस, एल्काइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब बेटा CnH2n-2। तो कौन है बेटा? चेक करो, C6H6 गलत, ये तो बेंजीन है, अभी समझाऊंगा। C2H6 नहीं है तो एल्केन है। C2H4 2 दूनी 4 नहीं, एल्कीन है। C3H4 राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? C3H4 रख के देखो, C3H2 into 3 minus 2, तो H4 आना चाहिए, तो C3H कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब ये C3H4 हमारा क्या है? एल्काइंस है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। 4 कार्बन एटम हैं और वो क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन का फार्मूला होता है बेटा CnH2n। क्या होता है बेटा? CnH2n। तो अगर 4 कार्बन रखोगे तो हाइड्रोजन की जगह 2 गुणा 4, यानी कितना हो जाएगा बेटा? C4H कितना हो गया बेटा? 8, C4H8। C4H8 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी। अगर बेटा इथेनॉल का ऑक्सीडेशन CrO3 के साथ हो, और या फिर एल्कलाइन और KMnO4 के साथ हो। KMnO4 क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सीधा इसको कहां पहुंचा देगा? इथेनोइक एसिड पहुंचा देगा। कहां पहुंचाएगा? इथेनोइक एसिड बनाएगा, इथेनोइक एसिड में बदल देगा। और वहीं पर अगर बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो ये क्या बना देगा? इसको एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और किसका एल्डिहाइड बनाएगा? एथ का। तो इथेनॉल बना देगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो ए आपका इथेनॉल है और बी आपका क्या है बेटा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ए आपका क्या होगा? इथेनॉल, और बी आपका इथेनोइक एसिड। याद रखना, जब भी बेटा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ होता है तो क्या बनता है बेटा? इथेनोइक एसिड बनता है। वहीं पर अगर CrO3 के साथ होता है, जिस तरीके ये वीक ऑक्सीडाइजिंग होती है, तो अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग करोगे अल्कोहल की तो क्या बन जाएगा बेटा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन द IUPAC नेम ऑफ दिस। इसका IUPAC नेम क्या है? अभी रिएक्शन में बना के दिखाया था, ये क्या बना था? CH3 COO C2H5। इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो इधर इथाइल है, इधर क्या है बेटा? इथाइल ग्रुप मान लेते हैं, ये क्या है? इथाइल ग्रुप। और ये इथेनॉइड ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया? इथेनॉइड। ईस्टर है ना, तो O8 होता है ना, ईस्टर का क्या होता है? O8। तो इथाइल इथेनॉइड, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड। आगे कह रहा है इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म एक रिजिड स्ट्रक्चर। डायमंड क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। डायमंड क्या है बेटा? एक हार्ड कार्बन का एलोट्रॉप है जिसकी स्ट्रक्चर रिजिड है, जो कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़कर बना रहा है, ऐसे इस तरीके से। सपोज दैट एग्जांपल है ये, इस तरीके से नहीं है। और इस ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या कर रहा है? रिजिड शेप, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन? आपका कार्बन डायमंड के अंदर। नेक्स्ट अ सोप हैज अ, एक सोप के पास क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक
एक तो देखो हाइड्रोफिलिक होता है, एक क्या होता है बेटा हाइड्रोफिलिक होता है, और एक क्या होता है बेटा हाइड्रोफोबिक होता है। एक क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है, एक क्या होगा हाइड्रोफोबिक होगा। एक बेटा हाइड्रोफिलिक एंड होगा, एक क्या होगा हाइड्रोफोबिक। अब मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से, मान लीजिए सोप की स्ट्रक्चर है, सोप की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सोडियम का एक आयोनिक कंपाउंड है, ये क्या है बेटा आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट क्या है कार्बोनिक पार्ट है, जिसे आपने क्या कहा टेल का, इसे आपने क्या कहा टेल, और इसे आपने क्या वर्ड यूज किया इसके लिए हेड। तो अब हेड क्या है हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका ये जो हेड है किसका हेड, किसका हेड बेटा, जो सोप मॉलिक्यूल का हेड वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, और टेल वाला हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंक ओवर हो गया क्या, ओके अच्छा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रह गई, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना। एक स्ट्रक्चर होती है बेटा अमोनिया, किसकी अमोनिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा NH3, क्या होता है NH3, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओ तो 6 कार्बन क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होंगे, कैसे होंगे क्लोज्ड, इस तरीके से ये 6 कार्बन बना दिए, और इसमें 3 बॉन्ड रहेंगे एक एक छोड़ के, एक एक पोजीशन को छोड़ के क्या रहेंगे 3 बॉन्डिंग रहेंगी, और बाकी के हाइड्रोजन, अब देख जैसे इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके 3 बॉन्ड, इसमें एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा बेंजीन की है। इसे नॉर्मली आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से, और बीच में एक सर्कल करके भी बनाया जा सकता है क्या बेंजीन। वही अमोनिया क्या है, एक नाइट्रोजन है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं बेटा 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं 3। अमोनिया अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, तो अगर तोड़ोगे 2 और 5 में टूट जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होने के लिए चाहिए, 3 तो आ गए, लेकिन बच कितने गए 2, बच कितने गए 2, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप दिखा दोगे, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाला चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे प्रैक्टिस कर लिए। बहुत जल्दी आपके एक टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा जिसमें आपको क्या करना है पोल दिया जाएगा, आप उस पोल पर क्या करेंगे अपने आंसर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके।